नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड पीपीएससी विद के। आज है 19 जनवरी 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में। तो क्या कुछ इंपॉर्टेंट होगा, तो चलिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि दोस्तों मंत्रिपरिषद की अभी बैठक हुई थी और उसके द्वारा काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। तो आज के इस करंट अफेयर में स्पेशली हमारा पूरा का पूरा फोकस होगा मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट निर्णय में क्या लिए गए हैं, जैसे कि सबसे अधिक इंपॉर्टेंट निर्णय एक यह है कि मंत्रिपरिषद ने जो विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या किया गया है, तो इसका जो नवीन नाम है वह क्या रखा गया है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आनंद विभाग का जो गठन है वह कर दिया गया है और जो अध्यात्म मंत्रालय था उसका भी नाम बदला गया है। तो उसका नया नाम क्या रखा गया है उसको भी हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ कुछ अन्य इंपॉर्टेंट योजनाएं भी शामिल की गई हैं, जैसे कि जो घरेलू हिंसा में पीड़ित महिलाएं हैं उनके लिए उसमें कुछ नए प्रावधान किए गए हैं, उनको सहायता राशि में वृद्धि की गई है। क्या कुछ उसमें महत्वपूर्ण किया गया है तो उसको भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। इसके साथ साथ दोस्तों अगर किसी को पूरे साल का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर, जी हाँ 2021 का पूरे साल का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF के माध्यम में प्राप्त करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहीं पर पिन SMS में आपको यह मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, घरेलू हिंसा की पीड़िता के लिए सहायता योजना को मंजूरी, इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 40% हानि पर। अर्थात यहां पर दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, यह जो पहला ऑप्शन है इसमें क्या प्रावधान है, 40% हानि या फिर उससे कम हानि पर 2 लाख रुपए की सहायता। सेकंड है आपका 40% से अधिक हानि होने पर 4 लाख रुपए की सहायता राशि, यात्रा भत्ता या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है, उपरोक्त सभी। जी हाँ 40% हानि या फिर उससे कम हानि होने पर दोस्तों 2 लाख रुपए का प्रावधान है और 40% से अधिक हानि होने पर दोस्तों आपका 4 लाख रुपए की सहायता राशि का प्रावधान किया गया। और जब तक केस चलेगा तो जो पीड़िता है उसके लिए दोस्तों यात्रा भत्ते का भी प्रावधान किया गया है। तो यह पूरा का पूरा प्रावधान किया गया है घरेलू हिंसा पीड़िता अधिनियम जो कि अभी लागू किया गया है। तो चलिए इसे विस्तार से हम लोग देखते हैं। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्पेशली जो MPPSC के सिलेबस में मेंस में यह दिया गया है, तो इसको जो MPPSC वाले लोग हैं वैसे किसी काफ़ी गौर से देखें। तो घरेलू हिंसा की पीड़िता के लिए सहायता योजना को मंजूरी, दिव्यांगता होने की दशा में मिलेगी आर्थिक सहायता। मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक, मंत्रिपरिषद के निर्णय लिए गए हैं। तो देखते हैं, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में घरेलू हिंसा से पीड़ित हुई बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए सहायता योजना को मंजूरी दी गई है। योजना में घरेलू हिंसा से पीड़िता को शरीर के किसी भी अंग 40% से कम दिव्यांगता होने पर 2 लाख रुपए और 40% से अधिक क्षति होने पर 4 लाख रुपए की सहायता देने का प्रावधान रखा गया है। साथ ही न्यायालय आदि गंतव्य स्थान तक जिसमें न्यायालय के प्रकरण के विचाराधीन रहने की अवधि में भी शामिल है, आवागमन के लिए परिवहन वास्तविक व्यय का प्रावधान भी रखा गया है। तो यह सभी कुछ प्रावधान रखे गए हैं किसके अंतर्गत, घरेलू हिंसा पीड़िता सहायता योजना के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गैस पीड़ित एवं उनके बच्चों को किस योजना में मिलेगा इलाज। काफी अधिक इंपॉर्टेंट दोस्तों, सबसे भयावह घटना थी 1984 को यह घटना हुई थी। अर्जुन सिंह उस समय कौन थे, मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बाद में अर्जुन सिंह केंद्रीय मंत्री बने थे, बाद में यह पंजाब के गवर्नर भी रहे थे 1977 में दोस्तों। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। देखते हैं गैस पीड़ित एवं उनके जो गैस पीड़ित लोग हैं उनके और उनके बच्चों के लिए किस योजना के अंतर्गत ट्रीटमेंट स्वास्थ्य इलाज की व्यवस्था की गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है आयुष्मान योजना, मुख्यमंत्री चिकित्सा योजना, ज्ञानवाणी योजना या फिर गैस सहायता योजना। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 आयुष्मान योजना। दोस्तों आयुष्मान योजना के साथ साथ आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में इस योजना को किस नाम से लागू किया गया है, आयुष्मान निरामय। याद रखिए क्या नाम है दोस्तों, आयुष्मान निरामय योजना इसका नाम है मध्य प्रदेश में। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखना है। कब इसे लागू किया गया था, यह जवाब आप लोग देंगे कमेंट सेक्शन में, काफी इजी है। आई होप आप लोग जरूर इसका जवाब दे देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गैस पीड़ित एवं उनके बच्चों को आयुष्मान योजना में मिलेगा इलाज। मंत्रिपरिषद ने गैस पीड़ित एवं उनके बच्चों के इलाज की व्यवस्था आयुष्मान निरामयम, याद रखिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था मध्य प्रदेश में इस योजना को किस नाम से लागू किया गया है, आयुष्मान निरामयम। मध्य प्रदेश योजना के कार्ड बनाकर प्रति परिवार 5 लाख रुपए तथा
NHPA योजना में चिन्हित चिकित्सालयों में पैकेज राशि की दरों के अनुरूप किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो इस योजना को याद रखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में जीवन शक्ति योजना भी शुरुआत की गई थी, मास्क निर्माण से संबंधित थी, तो इसको भी याद रखिए। स्वास्थ्य से संबंधित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अस्थायी कोविड हॉस्पिटल इंदौर में तैयार किया गया था, लगभग 6000 बेड का था। मध्य प्रदेश का ऐसा कोविड अस्थायी अस्पताल जहां पर डायरेक्ट ऑक्सीजन बेड तक पहुंचती थी फैक्ट्री से, तो वह दोस्तों था आपका जो बीना रिफाइनरी के पास सागर जिले में से स्टैब्लिश किया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि मैंने आप लोगों को बताया। इसके साथ साथ प्रथम जो हृदय प्रत्यारोपण किया गया था वह भोपाल के हॉस्पिटल में किया गया था, तो इसको भी याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मंत्रिपरिषद ने विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या किया? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है जनजातीय विभाग, घुमंत्रु और अर्ध घुमंत्रु जनजातीय विभाग, घुमंत्रु जनजाति विभाग, अनुसूचित जनजाति। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, घुमंत्रु और अर्ध घुमंत्रु जनजातीय विभाग कर दिया है इसका नाम। पहले क्या नाम था? विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग, और अब क्या रखा गया नाम? घुमंत्रु और अर्ध घुमंत्रु जनजातीय विभाग। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं, मंत्रिपरिषद ने विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर घुमंत्रु और अर्ध घुमंत्रु जनजाति करने का निर्णय लिया है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट वी शुड रिमेंबर। मध्य प्रदेश में दोस्तों जनजातीय जनसंख्या कितनी है? तो चलिए फटाफट आपको बता देता हूं। मध्य प्रदेश की लगभग 21% जनसंख्या क्या है? जनजातीय जनसंख्या है। और इसके साथ साथ भारत में सबसे अधिक कहीं जनजातीय जनसंख्या निवास करती है तो मध्य प्रदेश में निवास करती है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? भील है, याद रखिए। और भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? गोंड है, याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अब आपको जनजातीय वितरण दिखा देता हूं। चलिए फटाफट आते हैं हम लोग मध्य प्रदेश के मैप पर। यह रहा हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। मैप उतना ठीक नहीं है, गौर मत करिएगा। चलिए देखते हैं उत्तर में कौन सी जनजाति पाई जाती है यहाँ पर? सहरिया, याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है दोस्तों जनजाति का? सहरिया। और सहरिया में रहने वाले लोगों के पास क्या नहीं होती? जमीन नहीं होती। तो याद रखिए, बिना जमीन की यह जनजाति है। सहरिया जो जनजाति है इसके पास क्या है? जमीन नहीं होती, अर्थात भूमिहीन जनजाति अगर कोई है तो क्या है? सहरिया जनजाति है। दुलदुल घोड़ी यहाँ का नृत्य प्रमुख, तो इसको भी याद रखना है। हालो एवं बंजर इनके रोजगार है, अर्थात ये मजदूरी में इन्वॉल्व होते हैं और उसे हालो एवं बंजर के नाम से जाना जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। इसके साथ साथ दोस्तों यह जो अपना निवास स्थान उसको सहराना कहते हैं, तो यह भी याद रखिए दोस्तों। और सहरिया जनजाति का जो संग्रहालय है वह कहाँ पर है? श्योपुर में है। तो आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा। और इसके साथ साथ एक और जनजाति का संग्रहालय मैंने आपको बताया था, बैगा जनजाति, और बैगा जनजाति का संग्रहालय कहां पर है? डिंडोरी में है, याद रखिए, यह इंपॉर्टेंट है। अभी इसको हाईलाइट किया था मैंने, शायद लगभग हफ्ते भर पहले आप लोगों से डिस्कस किया था करंट अफेयर के सेशन में। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील पाई जाती है। भील दोस्तों आपको याद रखना है, टीवी नायक ने इनके ऊपर एक बुक लिखी थी, तो यह भी याद रखिए, इनके ऊपर जो बुक थी वह किसके द्वारा लिखी गई थी? टीवी नायक द्वारा इनके ऊपर बुक लिखी गई थी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग भील। भील जनजाति से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि ये स्वयं को राजपूत मानते हैं दोस्तों। इनका ओरिजिन स्पेशली राजस्थान से मानते हैं ये लोग, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ दोस्तों भील जनजाति आपको याद रखना है एक और इंपॉर्टेंट, सहरिया इनका जो, सॉरी दोस्तों सहरिया नहीं, इनका जो प्रमुख पर्व होता है जिसको हम लोग भगौरिया उत्सव के नाम से जानते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। इसके बाद गौड़ जनजाति। गौड़ जनजाति प्रायः मध्य प्रदेश के सभी जिलों में पाई जाती है, तो इसका कोई स्पेशली संकेंद्रण नहीं है, तो इसको आपको याद रखना है। गौड़ जनजाति दोस्तों बारी नामक स्थानांतरित कृषि करती है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और बैगा जनजाति बेबार एवं पोंडू नामक, क्या नाम है दोस्तों? बेबार एवं पोंडू नामक स्थानांतरित कृषि करती है बेंगा जनजाति, तो इसको भी आपको याद रखना है। भील की दोस्तों कुछ जनजातियां हैं जैसे कि भिलाला, पटेलिया, बरेला, तो यह इंपॉर्टेंट है, यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद में आप लोग देखेंगे यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जनजाति है दोस्तों जिसका नाम है कबीरपंथी है, और इस कबीरपंथी जनजाति है पनिका नाम है इसका, याद रखिए पनिका। और सीधी एवं शहडोल 2 जिलों में यह प्रमुख रूप से पाई जाती है, तो इसको आपको याद रखना है। सीधी एवं शहडोल में पनिका जनजाति पाई जाती है। कोल जनजाति दोस्तों रीवा में पाई जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे कोल जनजाति कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? रीवा में पाई जाती है कोल जनजाति। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दीज ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आनंद विभाग का गठन एवं आध्यात्म विभाग का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, धर्मानंद विभाग, स्वामी विवेकानंद न्यास या फिर आध्यात्म एवं विज्ञान विभाग। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग। आनंद विभाग का स्थापना करने वाला मध्य प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट, तो इसको भी याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक में आनंद विभाग का गठन एवं आध्यात्म विभाग का नाम परिवर्तित कर धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग करने के लिए कार्य आवंटन नियम में संशोधन करने का अनुमोदन किया गया है। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्स परियोजना का क्रियान्वयन कितने राज्यों में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 6 राज्यों में दोस्तों इसका क्रियान्वयन किया जाएगा, और इन 6 राज्यों में से एक हमारा प्यारा मध्य प्रदेश भी है। तो देखते हैं, मंत्रिपरिषद ने स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स स्टार्स कार्यक्रम के क्रियान्वयन की सैद्धांतिक स्वीकृति दी है, और स्टार्स भारत शासन का कार्यक्रम है जिसमें 6 राज्यों मध्य प्रदेश, हिमाचल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और केरल में स्वीकृत किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खेलो इंडिया योजना के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है 100 करोड़, 215.53 करोड़, 340 करोड़ या फिर 234 करोड़। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 215.53 करोड़ की मंजूरी दे दी गई है। और खेलो इंडिया गेम 2022 में होना है, कहां पर होना है? भोपाल में होना है, याद रखिए, यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आज के आपके क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का निधन मध्य प्रदेश के किस सम्मान से यह सम्मानित थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कौन से 2 नेशनल पार्कों में शुरू की जाएगी एयर सफारी? तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।